उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और आज तो सुबह से एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया था। सुबह से बैठे बैठे पति पत्नी दोनों सिर्फ मक्खियां ही मार रहे थे। जब उन्होंने देखा कि दो दो ग्राहक उनकी दुकान पर आए हैं तो लाला राम बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, रामकली देखो तो, आज तो भगवान ने हम पर बहुत ही मेहरबानी कर दी, एक साथ दो दो ग्राहक भेज दिए। रामकली बोली, अजी ऐसे खुश होते रहोगे या फिर जाकर पूछोगे भी कि उनको क्या चाहिए? लाला राम ने अपनी मिठाई की तरह अपनी जुबान पर चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भैया कौन सी मिठाई तोल दूं? यह सुनकर ठग भोला लाला राम के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी जलेबी किस भाव दे रहे हो? लाला राम ने कहा, 10 रुपए की किलो। वह सस्ता जमाना था तो मिठाइयों के दाम भी कम ही हुआ करते थे। भोले ने कहा, ठीक है सेठ जी, 1 किलो जलेबी तोल दो, जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। लाला राम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। रामकली गर्मा गर्म जलेबी लेकर आई और एक शेर जलेबी तोलकर भोला को पकड़ा दी। भोला ने धीरे से कहा, ओहो जलेबी के हाथ में जलेबी। रामकली धीरे से मुस्कुराई और चली गई। भोला वहीं पर बैठकर जलेबियां खाने लगा। भोला को जलेबी खाता हुआ देखकर थोड़ी ही देर के बाद घसीटा भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी देसी घी के लड्डू किस भाव दिए? लाला ने कहा, 10 रुपए के किलो। घसीटा बोला, ठीक है सेठ जी, 1 किलो देसी घी के लड्डू तोल दीजिए। लाला ने लड्डू तोलकर घसीटा को दिए। घसीटा भी वहीं पर बैठकर लड्डू खाने लगा। एक लड्डू खाते ही घसीटा बोला, वाह सेठ जी, लड्डू तो स्वादिष्ट है, मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे में ऐसे स्वादिष्ट लड्डू कभी नहीं खाए। दो ग्राहकों को मिठाइयां खाते हुए देखकर लाला अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो रामकली, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। कल तो हमारे पास मिठाई लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था और आज 1-1 किलो मिठाइयां बिक गई हैं। रामकली